नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एएम और एएस अधिनियम में किया संशोधन का आग्रह। रैली की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार व्यक्त किया कौल सिंह ठाकुर ने। कहा, कभी नहीं किया मुख्यमंत्री बनने का दावा। 2 जुलाई से राहुल गांधी कुल्लू के 2 दिवसीय दौरे पर, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके तैयार करेंगे चुनावी रणनीति। और मंडी पुलिस ने युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से आयोजित की 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता। युवाओं में दिखा खासा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ध्यान प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण नियम 2011 तथा प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष नियम 2011 के प्रावधानों के दृष्टिगत उत्पन्न हुई एक असामान्य स्थिति की ओर आकर्षित किया है। यह अधिनियम हमारी धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से लागू किया गया है, परंतु यह संस्कृति एवं धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन की मूल भावना के विपरीत साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि यह अधिनियम एवं नियम राज्य से विचार विमर्श किए बिना ही लागू किए गए हैं, जो संघीय ढांचे एवं केंद्र राज्य संबंधों की मूल भावना के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि अधिनियम एवं नियमों के ये प्रावधान बाधक प्रतीत होते हैं और ये लोगों जिनकी धरोहर को इनके द्वारा सुरक्षित रखना है के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान लोगों, विशेषकर प्रमुख हिस्सेदारों के दैनिक जीवन में रुकावट बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिनियम एवं नियमों के अनुसार कोई भी नागरिक गतिविधि जिनमें जल निकासी, स्कूल अथवा अस्पताल का निर्माण एवं रखरखाव संरक्षित स्मारक की अधिगृहित भूमि की बाहरी सीमा से 100 मीटर के अर्ध व्यास में नहीं किया जा सकता है। यह क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में माना जाएगा। इस अंचल में कोई भी नागरिक गतिविधि के लिए केंद्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसके अतिरिक्त 200 मीटर के नियंत्रण क्षेत्र के लिए कुछ राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से ही स्वीकृति प्राप्त की जाएगी, जो मुरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए कुछ मामले ही स्वीकृत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया। मेरा पहला लक्ष्य हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्तासीन करना है, यह कहना है हिमाचल कांग्रेस के मुखिया कौल सिंह ठाकुर का। रैली की सफलता के बाद मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए कौल सिंह ठाकुर ने रैली को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार व्यक्त किया। मंडी में सत्ता परिवर्तन रैली करके अपनी पहुंच दिखाने के बाद गदगद हुए हिमाचल कांग्रेस के मुखिया कौल सिंह ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार व्यक्त किया है। मंडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि रैली में आने के लिए लोग इतने आतुर थे कि गाड़ियां भी कम पड़ गईं। उन्होंने रैली के माध्यम से भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए सभी छोटे बड़े नेताओं का आभार व्यक्त किया है। गौर रहे कि रैली के दौरान हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी इशारों में मुख्यमंत्री बनने का सगुफा छोड़ गए थे, जिस पर बोलते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं किया, जबकि उनका लक्ष्य हिमाचल में कांग्रेस को सत्तासीन करने का है। मैंने मुख्यमंत्री का कभी दावा नहीं पेश किया। कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी के 45-50 एमएलए जीत करके आए। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुने हुए विधायक करेंगे और हमारी जो राष्ट्रीय नेता है सोनिया गांधी जी, वो उसका फैसला करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले किसी को मुख्यमंत्री जो है वो पेश नहीं किया जाता। गौरतलब है कि मंडी में हुई सत्ता परिवर्तन रैली में वीरभद्र सिंह शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वे दिल्ली में अपने वकीलों के साथ उन पर लगे आरोपों के मामले पर चर्चा करने में व्यस्त थे। अब वीरभद्र सिंह को हिमाचल चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस में टीम वर्क काम करता है। नहीं, उसका कोई नहीं है। वीरभद्र सिंह हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। परंपरा के मुताबिक उन्होंने जो है लोकतंत्र परंपरा को ध्यान में रख करके जो है नैतिकता के आधार पर अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके चुनाव समिति का अध्यक्ष बनने से किस तरह कांग्रेस को बेनिफिट हो गया? तो बेनिफिट तो टीम वर्क है। वो जो
जो एक कमेटी कैंपेन कमेटी बनाई है वो उसको मुखिया उनको बनाया गया है सिर्फ। और इस तरह जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो आनंद शर्मा जी उसके मुखिया बनाए गए हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कमेटी है। जैसे इलेक्शन कमेटी है उसका मुखिया मैं खुद हूँ, टिकट बांटने वाली जो कमेटी है। तो इस तरह से कामों का बंटवारा हुआ है और ये बंटवारा भी हमारे इस्लाम मशवरा के मुताबिक हुआ है। पत्रकार वार्ता के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर भी जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार भूमाफिया, वन माफिया और खनन माफिया को संरक्षण देकर हिमाचल के हकों को बेच रही है, जिसे कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कुल्लू आ रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे के दौरान एक और जहां राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान को कम करने की कोशिश करेंगे, वहीं युवाओं और अन्य कांग्रेसी नेताओं में उत्साह भरने का प्रयास भी करेंगे, ताकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस की सत्ता वापसी हो सके। हिमाचल प्रदेश में एक तरह से चुनावों का शंखनाद हो चुका है। दिल्ली से बड़े नेताओं ने देवभूमि का रुख करना शुरू कर दिया है, मंशा अपने राजनीतिक दल को सत्ता दिलाने की। इसी मंशा को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री राहुल गांधी सोमवार को अपने 2 दिवसीय कुल्लू दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी 2 और 3 जुलाई को 2 दिन कुल्लू में रुकेंगे और इस दौरान वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ 3 बैठकें करेंगे। इन बैठकों में जहां कांग्रेसी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया जाएगा, वहीं सत्ता वापसी के टिप्स भी दिए जाएंगे। बैठकों के अलावा राहुल गांधी एक विशाल रैली को भी संबोधित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हिंदुस्तान में युवाओं के प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी जी 2 तारीख को कुल्लू आ रहे हैं। 2 दिन कुल्लू रहेंगे, 2 और 3 तारीख को कुल्लू रहेंगे। वो 3 मीटिंगें तो कांग्रेस की लेंगे, उसके साथ युवा कांग्रेस के लोगों को भी उनको संबोधित करने का जो है, हॉल के अंदर संबोधित करने का उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी का हिमाचल दौरा कांग्रेस के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान हिमाचल कांग्रेस के सभी दिग्गज कुल्लू में उपस्थित रहेंगे। मंत्रिमंडल का त्याग करने के बाद वीरभद्र सिंह इस दौरे के चलते ही हिमाचल आ रहे हैं। कांग्रेस मुखिया भी इस दौरे को काफी अहम मान रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के हिमाचल के दौरे से कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो टिप्स राहुल गांधी देंगे, वो प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है उसका फायदा उठाएंगे। गौरतलब है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है जब एक बार फिर से रैलियों और चुनावी जनसभाओं का शोर सुनाई पड़ेगा और दिल्ली से बड़े नेता यहां आकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। शुरुआत हो चुकी है और समाप्ति चुनाव खत्म होने पर ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। पालमपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी बुटेल के विरोध में आकर खड़े हो गए हैं। कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि वे वीरभद्र समर्थक हैं और इस बार पालमपुर से वीरभद्र समर्थक को ही टिकट मिलना चाहिए। विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं ने बुटेल पर आरोप लगाया है कि वे पिछले 5 सालों में विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। पालमपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वीरभद्र फैन क्लब के कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि फैन क्लब में से पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह, जिसको भी पालमपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाएंगे, वह उसके साथ है। प्रदेश संगठन सचिव एवं नगर परिषद पार्षद हरिंदर परवाना, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष एवं जिला परिषद सदस्य आत्माराम ठाकुर, प्रदेश सचिव कमला कपूर, पूर्व ब्लॉक सचिव विवेक पटियाल, सेवा दल जिला अध्यक्ष विजय कुमार, ब्लॉक सचिव जोगिंदर कपूर और प्रधान कौशल्या ने संयुक्त प्रेस वार्ता में वीरभद्र सिंह के समर्थक होने का ऐलान किया और कहा कि वह वीरभद्र सिंह की नीतियों में विश्वास रखते हैं। इन्होंने मांग की है कि पालमपुर से इस बार विधानसभा चुनावों में वीरभद्र फैन क्लब के सदस्यों को ही चुनाव में लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पर जो आरोप लगे हैं, उनकी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। जैसे कि सन 84 से मैं भी एनएसयूआई में हूँ, पिछले 28 साल से मैं भी कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। मेरे से सीनियर मेरे यहाँ ठाकुर आत्माराम जी बैठे हैं और लोग भी पार्टी के बड़े सीनियर लोग हैं। तो आज हम एक और दावेदारी जता रहे हैं। आने वाले पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं भी कांग्रेस पार्टी से दावेदार हूँ। कांग्रेस पार्टी की टिकट देगी तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे और हम सभी जो यहाँ बैठे हैं ये सभी दावेदार हैं, खुद बताएंगे, सभी दावेदार हैं। इसलिए बिखरा क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभा पाए 5 सालों में। और मुझे बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है
कि कोई एजिटेशन नहीं, कोई अखबारों में न्यूज नहीं आई, उन्होंने कोई एजिटेशन पालमपुर में आज तक ब्रिज बिहारी लाल बुटेल जी ने विपक्ष के नेताओं ने कोई दिया नहीं। पालमपुर कांग्रेस में इस तरह की उठापटक से सीधा निशाना वीरभद्र फैन क्लब ने पूर्व विधायक ब्रिज बिहारी लाल बुटेल पर लगाया है। संकेत साफ हो गए हैं कि पालमपुर से कांग्रेस के कार्यकर्ता अब नए चेहरे की मांग पर हैं। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते एक दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें। हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुँचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला में आमरण अनशन पर बैठे जेबीटी अध्यापकों की तबीयत बिगड़ने लग गई है। अनशन पर बैठे एक प्रशिक्षित अध्यापक को पीलिया हो गया है। हैरत है कि आमरण अनशन पर बैठे जेबीटी अध्यापकों को 5 दिनों से भी अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी इनकी खैर खबर जानने के लिए इनके पास नहीं पहुंचा है। जेबीटी संघर्ष समिति का आमरण अनशन 5 दिनों को पार कर गया है। गौरतलब है कि जेबीटी संघर्ष समिति ने 27 जून को अपनी मांगों को लेकर अपना आमरण अनशन धर्मशाला जिलाधीश के प्रांगण में शुरू किया था, लेकिन हैरत की बात है कि 5 दिन बीत जाने के पश्चात भी कोई प्रशासनिक अधिकारी या किसी पार्टी का कोई राजनीतिज्ञ इनकी सुध लेने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इनकी किसी को कोई परवाह नहीं। यह प्रशिक्षित जेबीटी अध्यापक बिना टेट की नौकरी की मांग कर रहे हैं। आमरण अनशन पर बैठे जेबीटी प्रशिक्षित अध्यापकों की हालत अब बिगड़ने लग गई है। आमरण अनशन पर बैठे एक प्रशिक्षित अध्यापक अरविंद को पीलिया हो गया है। जी इनको तो पीलिया हुआ पड़ा और इनको ही नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि पीलिया के लिए टेस्ट देखने पड़ेंगे पीलिया की उस कारण है। अच्छा। इन्फेक्शन के करके कि कोई मतलब 2 कारण होते हैं, मेडिकल या सर्जिकल, तो देखना पड़ेगा कि किस कारण है, और काफ़ी ज़्यादा है इनको पीलिया।
तो मेरी तो यही है इनसे गुजारिश कि इनको अस्पताल ले चले। ये भाई साहब तो बैठ सकते हैं, दूसरे वाले तो ये चल पड़े साथ में। आज यहाँ पर चंबा से अरविंद को 5वां दिन एम्बुलेंस में बैठे हुए हो गया है और कल रात से इसकी जो तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। अभी जो है इनसे बुरा नहीं जा रहा है और कुछ कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं ये। और इनका कहना यह है कि यदि मेरी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक जो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। और ना ही इन 5 दिनों में कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे वार्ता के लिए आगे आया, ना ही कोई सरकार की ओर से कोई हमें पूछताछ के लिए कोई आया। यदि यही रवैया सरकार का रहा तो हम जो हैं सभी लोग जो सामूहिक अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। सामूहिक रूप से ये जो बैठे हुए हैं ये तो अनशन नहीं तोड़ेंगे, साथ में जो और सदस्य होंगे वो भी अमन अनशन के ऊपर बैठ जाएंगे। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। बॉय स्कूल मंडी में इन दिनों सर्व शिक्षा अभियान के तहत 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले के विभिन्न स्कूलों से आए 130 अध्यापक पढ़ाई में गुणवत्ता लाने के गुर सीख रहे हैं। कार्यशाला को आयोजित करने का उद्देश्य ही शिक्षा में गुणवत्ता लाने से है। गौर रहे कि अमूमन इस तरह की कार्यशालाओं को कार्य दिवसों के दौरान आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार इन्हें ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में आयोजित किया जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे की क्वालिटी या बच्चे की पढ़ाई क्लास में किस तरह की जाएगी। हमारा कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है गुणवत्ता लाना, और गुणवत्ता जो है वो एक्टिविटी के आधार पर लाई जाएगी, जिसमें कि क्लासरूम में बच्चों के साथ एक्टिविटी की जाएगी। इसमें अध्यापकों को कम से कम 40 एक्टिविटियाँ बताई गई है और एक्टिविटियों के आधार पर पाठ्यक्रम जारी किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और लोगों की हमेशा यह शिकायत रहती है कि स्कूल टाइम में ही हमारे अध्यापकों की ट्रेनिंग करवाई जाती थी, परंतु इस बार सरकारी आदेश के अनुसार जो है छुट्टियों में, ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में अध्यापकों की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, जिससे कि बच्चों के पाठ्यक्रम में कोई बाधा ना बने। के न्यूज में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। अगर आप नशे से दूर रहना चाहते हैं तो आपको खेलों की तरफ अपना रुझान करना होगा, क्योंकि खेलें एकमात्र ऐसा जरिया है
नशे के चंगुल से दूर रहने का, जो इंसान को स्वस्थ भी रखती हैं और तंदुरुस्त भी। युवाओं को नशे के चंगुल से दूर रखने के उद्देश्य से ही मंडी पुलिस मंडी में 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है, जिसमें जिले भर से आए सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नशे के चंगुल से युवाओं को दूर रखने के उद्देश्य से मंडी पुलिस ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। रविवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनसे खेल को खेल भावना से खेलने का आह्वान किया। एसपी मंडी अभिषेक दुल्लर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को नशे जैसी कुरीति से दूर रखने के साथ ही एक संदेश देने का प्रयास भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता रहने वाली टीम को 15,000, उप विजेता रहने वाली टीम को 11,000 और तीसरे तथा चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 5-5 हजार रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए, उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मंडी पुलिस ने आज और कल, जो कि 1 और 2 जुलाई को मंडी ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट रखा है और आज यहाँ उसका उद्घाटन श्री वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय सेशन जज मंडी ने किया और अभी ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और इसमें करीब 16 टीमें हैं और इसमें पहला इनाम 15,000 रुपये का, दूसरा 11 का और तीसरा और चौथा इनाम 5-5 हजार रुपये का कैश इनाम है। इस प्रतियोगिता में जिले के सभी ब्लॉकों से आई करीब 15 टीमें भाग ले रही हैं। नशे के खिलाफ खेल की तरफ युवाओं को आकर्षित करने की इस मुहिम का जिले भर से आए खिलाड़ी स्वागत कर रहे हैं। जो ये टूर्नामेंट मंडी में लगा हुआ है, एंटी ड्रग्स और भ्रष्टाचार के और नशा छोड़ो अभियान के बीच में, ये हमारे मंडी एसपी साहब इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष हैं और मंडी डिस्ट्रिक्ट की जितने भी ब्लॉक है, सारे ब्लॉकों से टीमें यहाँ खेलने आई हुई है। ये बहुत अच्छा है कि नशा छोड़ो अभियान में बच्चे जो है शाम के टाइम खेलेंगे तो नशे में कम जाएंगे। ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता यहाँ एसपी साहब करा रहे हैं। हर बार तो मैं बोल नहीं सकता, पर इस बार बड़ी अच्छी करा रहे हैं। आगे नए एसपी आएंगे तो देखेंगे। हिमाचल पुलिस द्वारा करवाया जा रहा है टूर्नामेंट, जो कि नशे से बचने के लिए है। इसीलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी जो कि नशे की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, जिनका उन्हें खेल की ओर ले जाने के लिए यह टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। निश्चित ही इसे मंडी पुलिस की एक सराहनीय पहल कहा जा सकता है, क्योंकि इससे इस बात का पता चलता है कि पुलिस सिर्फ रौब दिखाकर ही नहीं बल्कि सराहनीय कार्यों को करके भी एक बदलाव ला सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की पहल निरंतर जारी रहे और युवा वर्ग अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस मुहिम का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। रविवार को मंडी में गुरु पूजा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जेल रोड स्थित कल्याण धाम आश्रम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा सिंधुबाई और मेघनाबाई ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को गुरु महिमा से रूबरू कराने और गुरु की महत्ता से अवगत कराने का प्रयास किया। कार्यक्रम में भजन कीर्तनों के माध्यम से गुरु महिमा का बखान भी किया गया। गुरु का मतलब वो मैंने अंधकार, रूप मैंने प्रकाश। गुरु बनाना जरूरी है क्योंकि वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आज दुनिया में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रहा है। इसको ख़त्म करने के लिए राजनीति में धर्म का जाना जरूरी है, ना कि धर्म में राजनीति का। आज हर आदमी भटका हुआ है। आज हर आदमी को गुरु की जरूरत है। गुरु पूजा का पर्व अनादिकाल से मनाया जा रहा है और जगह जगह, ये नहीं कि यहीं पर सारे विश्व में मनाया जाएगा। इस गुरु पूजा के पर्व पर श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी जो है भक्त लोग उसके पर्व मना रहे हैं और ये देश विदेश में और श्री महाराज जी सारे विश्व में इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।